यही ब्लड जब गया किडनी में तो इसमें भी तो कैल्शियम और फास्फोरस आया। तो यही कैल्शियम और फास्फोरस का क्या हुआ, कुछ देर इसको फिल्टर किया और फिल्टर करने के बाद से जो शेष बच गया, दाने दाने के रूप में जो बच गया, वही हमारा क्या हुआ, स्टोन का निर्माण कर दिया। वही हमारा क्या हो गया, स्टोन का निर्माण कर दिया। तो स्टोन का निर्माण कुछ हद तक विटामिन डी के कमी के कारण भी होता है। विटामिन डी के कमी के कारण भी क्या होता है, कुछ हद तक स्टोन होता है। समझ में आ रही है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि विटामिन डी जो है इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। छोटे बच्चों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उससे रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेटस को हम लोग धनुष टंकार भी कहते हैं। धनुष टंकार है ना। धनुष टंकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पैरवा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है ना। पैर, ये जो पैर होता है ना, माने टेढ़ा हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। इसमें रिकेटस में हो जाता क्या है कि हड्डी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाने की वजह से मुड़ जाता है। देखना कोई मुलायम चीज ले लोगे ना तो आराम से, जैसे क्ले बनाया का आया है, देख लो जीना मन करोगे नहीं मोड़ लेता आदमी। तो विटामिन डी जो है इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। बच्चों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेटस नामक रोग होता है। वयस्कों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उसे ओस्टियोमलेशिया या बड़ों का रिकेटस कहते हैं। रिकेटस को सूखा रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि विटामिन डी कहां तक जिम्मेवार है स्टोन उत्पन्न करने में, स्टोन को जन्म देने में, स्टोन बनाने में। तो हम लोगों ने देखा क्या कि विटामिन डी है प्रत्येक बोन में पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाने के कारण ही बोन हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है। तो जब विटामिन डी की इसमें कमी होती है बोन में, तो बोन में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, यानी कि जब विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस बाहर निकल जाएंगे। अब बाहर निकल जाएंगे तो ये मुलायम हो जाएगा, तो जेने से मन करेगा होने से मुड़ जाएगा। तो ये जब बाहर निकलेगा कैल्शियम और फास्फोरस तो मांसपेशिया में चला जाता है। मांसपेशिया से वह ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। अब वही ब्लड क्या जाता है, किडनी में जाता है फिल्टराइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे फिल्टर होता है और कुछ जो बच जाता है वही क्या हो जाता है, दाने दाने के रूप में छोटा छोटा स्टोन बन जाता है, पथरी बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विटामिन डी की कमी कुछ हद तक क्या बोलते हैं, स्टोन उत्पन्न करने में भी सहायक है।